Assalamu alaikum, Manal. Thank you so much for joining the session. Welcome assalam. Thank you for having me. Perfect. Manal, before I start the conversation of what are the key problems जो recent graduate देख रहे होते हैं, if you can introduce yourself, क्या कर रहे हो, कहाँ से पढ़ा, what's going on in life, ताकि उसके बाद हम अपना session start करते हैं. So, Assalamu alaikum. My name is Manal Shakir, and very recently graduate from Indus Valley School of Art and Architecture. So over there, my major was मतलब interaction design. My degree is communication design. उसमें I did like graphic design as a minor. So because it complemented each other, so uh, as I graduated, so currently I'm just out there in the market, out there looking for different type of opportunities, exploring ke matlab how does it work, how does the corporate world work. So at the moment, I'm just exploring my things around me. Perfect, perfect. So, the main idea of having this discussion is just not to get knowledge from industry professional, but also to have an idea कि जो अभी recently graduate हुए हैं वो किस तरीके से इंडस्ट्री को देख रहे हैं और either it's positive और negative ताकि हम दोनों साइड को सुन सकें. ठीक है. As we discussed it before, so there are few pain pointers जो usually हर क्या कहते हैं जो भी लोग अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे उनको बहुत हो रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की लाइफ थोड़ी-सी अलग होती है एंड देन व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि जॉब लिस्टिंग को देखते हुए, ठीक है, आपने किस तरीके को मतलब इसको किस तरीके से देख रहे हो? जॉब हंटिंग इज़ इट ईज़ी? लिंक्डइन पर आप पहले से थे या अभी आए हो? या आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो? जब फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू ग्रेजुएट, ठीक है, तो आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि ठीक है यार, मैंने अपना पोर्टफोलियो एक तरीके से करना है, मैंने अपना रिज़्यूमे को इस तरीके से करना है और आर यू समवन जो लिस्टिंग कर रहे हो कि यार ठीक है, मैं इन कंपनीज़ को टारगेट करूँगी और इस कंपनीज़ में अप्लाई करूँगी? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? अभी तक आपने जो जब जैसा एक्सप्लोर कर रहे हो तो उसमें क्या हेल्प आउट मिली आपको लिंक्डइन से? और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हो ताकि जो लोग अभी ग्रेजुएट होने होंगे अब दोबारा 1-2 महीने बाद या अगले सेमेस्टर में, उनको पता हो कि यार मनाल ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, हो सकता है हमारे लिए भी वो हेल्पफुल हो? So the strategy that I followed was okay. So first of all, thesis from IVS. Actually, it was a bit hard. So once I graduated, I actually gave myself like a month just to relax, just to gather myself back up. कि मेरे पास एक थोड़ा-सा टाइम हो कि मैं उसमें अपनी प्लान बना सकूँ। तो व्हाट आई डिड वाज़ कि लिंक्डइन मेरा पहले का बना हुआ था। हुँ। कि आवर टीचर्स एक्चुअली एनकरेज्ड अस टू क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट्स एंड लाइक आवर थर्ड ईयर, तो उसमें मैंने बना लिया था और उसके थ्रू एक्चुअली आई गॉट एन इंटर्नशिप एट केई, के इलेक्ट्रिक। तो एक्चुअली उसके थ्रू मुझे एक क्रिएटिव डिज़ाइनर की इंटर्नशिप भी मिल चुकी थी। ठीक तो है। मतलब इट वाज़ वेरी हेल्पफुल एंड करते-करते आई मीन लिंक्डइन जो था इट वाज़ एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड। तो फिर मैंने सोचा कि आई कैन आस्क माय पीयर्स, आई कैन आस्क पीपल जो मुझसे पहले ग्रेजुएट हुए हैं टू टेक देयर इनपुट लाइक सीनियर्स की आई फील लाइक कि इनपुट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो ऑलरेडी फील्ड में मौजूद हैं, you should always like ask them about their experiences and how they went about it and also what mistakes did they make ताकि आप वो repeat ना करो। Like जब मुझे ये सारी चीज़ें I started asking around, तो फिर मुझे पता चला okay what I have to do is actually have to go around and सबसे पहले तो I have to announce on LinkedIn कि I have graduated, ताकि people can know, recruiters can know और also थीसिस के डिग्री शो था उसमें भी काफ़ी रिक्रूटर्स केम और उन्होंने भी काफ़ी दे टुक आवर कार्ड्स एंड स्टफ, रीच्ड आउट टू अस, गेव अस अपॉर्च्युनिटी फॉर इंटरव्यूइंग। तो वो सब भी था लिंक्डइन के थ्रू जो है। आई स्टार्टेड लाइक मैसेजिंग पीपल जो डिज़ाइन टीम के हेड्स थे उनको भी स्पेशली आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू देम एज वेल इफ दे हैव एनी ओपनिंग्स। आई बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड कि जो जॉब्स पोस्टेड हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा था। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल डायरेक्टली तो फिर मुझे उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नज़र आया। प्लस
जैसे ही मैंने पोस्ट डाली ना उसके बाद से पीपल स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी देमसेल्व्स। तो ठीक है। थोड़ा-सा इस तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये समझाऊँ कि आपने स्ट्रैटेजी ये फ़ॉलो करी कि सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होने के बाद अपने आप को मार्केट करना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि योर अवेलेबिलिटी इज़ नाउ ऑन। यू कैन मे बी रीच आउट टू इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। आप कंपनीज़ के सीईओज़ नहीं तो उनके मैनेजर्स और हेड्स को रीच आउट करते हैं ताकि उनको पता चले कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी इसके मुझे बताइएगा कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आप किस तरीके से देखते हो कि लिंक्डइन पे वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ जॉब ओपनिंग्स, ठीक है? और उसमें कभी हम देख रहे होते हैं कि बहुत अनरियलिस्टिक जॉब ओपनिंग्स होती हैं कि जिसमें अम एक बंदे से बहुत सारी चीज़ें कोशिश की जाती है कि उसको आती हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, उसको वीडियो एडिटिंग भी आती हो, ठीक है? यू बीइंग अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईवीएस तो आप लोगों को पता है कि यार एक चीज़ होती है जो आप पूरे साल में पढ़ते हैं, ठीक है? और एक होता है जो आप फ़ोकस से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनर को माइनर इसलिए लिया था क्योंकि आई रे यू रियली वांटेड टू एक्सप्लोर द डिफरेंट साइड ऑफ डिज़ाइन, ठीक है? सो हाउ डू यू सी के जब आप गो थ्रू करते हो जैसे अभी आपने बताया कि जो जो हम देख रहे होते हैं ओपनिंग्स उसमें उस पे रीच आउट करने पे शायद आपको इतना अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता, जितना आप उनकी स्पेसिफिक प्रोफाइल्स में जाके उनके हेड्स को या उनके हायरिंग मैनेजर्स को डायरेक्ट रीच आउट करते हो। तो डू यू थिंक दिस इज़ समथिंग दैट्स गोइंग अराउंड कि रादर देन जस्ट गोइंग एंड अप्लाइंग ऑन ओपनिंग्स, गो स्पेसिफिक मैनेजर्स और फिर उनको रिप्लाई करो, ये काम करता है? आपके लिए काम करा? How was your overall approach towards it? So it does work. If they have an openings, they might consider you, and if they have an opening, if they do not have an opening right now, but future में अगर कोई होगी तो they will actually reach out and give you a chance. तो ये है कि at least you might get a chance किसी तरह, because usually ऐसा ही होता है कि कोई suggest कर रहा होता है कि ये role है, तो people internally are suggesting कि okay, I know a friend, they can come for this job, they can come for this interview and all. तो usually यही हो रहा होता है, अगर आप directly भी reach out कर लो to a head of the department, like product के head, like आई लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर या प्रोडक्ट डिज़ाइन के हेड्स को मे बी रीच आउट करी हूँ, या उनके यू शुड ऑल्सो लाइक वन मोर थिंग इज़ लाइक कंपनीज़, go to the companies that you want to work at and like start adding their HR talent acquisition professionals, like उनको भी ऐड कर लो, because they are the ones जो talent को लेके आ रहे होती हैं नए-नए। Plus, it's like also the way you mentioned that the briefs and all of all of those, they're actually quite unrealistic. Like they want one person to be the jack of all trades. They want one person to know everything. Like okay, so the person is a graphic designer, उसको UI UX भी आना चाहिए, उसको मेम प्रोक्रिएट पे भी काम करना आना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स का पता होना चाहिए, लाइक HTML CSS जावा, लाइक okay, like you must know what design is. You must know all of these distinctions. जो पाकिस्तान में honestly अभी maybe it's a bit new if you compare it to like graphic design and all, तो थोड़ा सा है, तो लोगों को इतना ज़्यादा डिज़ाइन के बारे में उस तरह से नॉलेज नहीं है। क्योंकि मैंने अ, लोगों से बात करके थोड़ा सा काम भी करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीपल don't know much about design. तो एज़ डिज़ाइनर्स आई वुड हाइली लाइक सजेस्ट कि डिज़ाइनर्स को लाइक ऐसी जगह चूज़ करनी चाहिए जो थोड़ी डिज़ाइन सेंट्रिक हो, कि उनको पता हो कि डिज़ाइन होता क्या है। लाइक अगर जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, दे नो कि इट्स डिस्टिंक्ट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम यूआई यूएक्स डिज़ाइन। तो ये बहुत मिसलीडिंग टाइप ऑफ बहुत सारी जॉब्स इस तरह से आ रही होती हैं। मतलब यू मैं ये समझा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि आपको अपनी नीश को डिफाइन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये जॉब ओपनिंग्स देख रहे हो क्योंकि देयर आर टू साइड ऑफ इट। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल द इंडस्ट्री वर्क लाइक दैट क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत इंक्लूड होता है। कंपनीज़ रियली वांट कि उनको बजट्स
बजट कंस्ट्रेंट होता है और वही कहते हैं कि यार सर्टेन बजट के अंदर हमें अगर मल्टीपल बंदा मिले, ठीक है? हो सकता है कि ऐसे लोग होते हों जो इन चीज़ों को अच्छे में लेते हैं और वो कहते हो कि ठीक है यार मुझे 2-3 चीज़ें आती हैं और मैं आपका काम इतने में कर दूँगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी आप ग्रेजुएट हो, तो कोशिश करो कि जिस फ़ील्ड में आप ग्रेजुएट हो, जिसमें आपका शौक है, आप उस नीश के अंदर काम करो ताकि आप उसके अंदर ग्रो कर सको। इफ यू आर अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इफ यू वांटेड टू ग्रो इन प्रोडक्ट, यूआई यूएक्स, मेबी ग्राफिक डिज़ाइनर और एनी अदर फ़ील्ड, तो नीश के हिसाब से जाओ, गुड इनफ। अच्छा, एक और Niche classes, and I also wanted to add one more thing कि it's also okay to explore other opportunities. जैसे आपने आईवीएस की बात की थी, तो as a graduate from IVS, I am an interdisciplinary designer क्योंकि आईवीएस में आपको हर चीज़ पढ़ाता है। लाइक आई नो कि एक मेजर है विच इज़ लाइक अ मेजर चंक, और उसके साथ-साथ मेरा फ़ोटोग्राफ़ी भी माइनर था, मेरा इलस्ट्रेशन भी माइनर था, मेरा ग्राफ़िक डिज़ाइन भी माइनर था। उसके अलावा पेंटिंग वगैरह हर चीज़ वो सिखाते कि यू आर एन इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइनर, लाइक यू कैन गो, लाइक इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, लाइक जो आईवी से नहीं ग्रेजुएट हुए तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बट फॉर अस, लाइक उस ब्रीफ में भी हम थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। बट लाइक कि मतलब कि थोड़ा-सा इट्स ओके टू एक्सप्लोर थोड़ा इधर-उधर, बिकॉज़ थोड़ा-सा मिलता-जुलता भी है, तो इट्स अ गुड लर्निंग ऑप्शन। ठीक हो गया, मतलब अपने पास लेवरेज रखना चाहिए लर्निंग कर्व का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही कह रहे हैं। तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ है कि चलो गुड हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आई रियली वांटेड टू डिस्कस, मुझे बताइएगा कि यार स्पेसिफिकली जेन ज़ीज़ या वो उनकी बात करता हूँ जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट होंगे और जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे होंगे, आई थिंक वो जेन ज़ीज़ ही होंगे। तो आप लोग ये देख रहे होते हो कि यार बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे ग्रेजुएट ये कहते हैं कि वो हायर जूनियर करते हैं, ठीक है? और उनको एक्सपर्टीज़ उनको सीनियर जैसी चाहिए होती है और रियलिस्टिक टाइमलाइन्स नहीं होती, ठीक है? मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताओ अभी तक, ठीक है? क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो और वो ज़रूरी नहीं आप आईवीएस से करो या आप किसी भी आर्ट स्कूल से करो या किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करो, आप बेसिकली वहाँ पे आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो उसमें कोई रियल लाइफ़ चीज़ इंक्लूड नहीं होती, ना रियल लाइफ़ क्लाइंट होता है, ना रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है? अब होता ये है कि एवरीवन इट्स अ डिबेट जहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि नॉट नॉट एवरी स्टूडेंट इज़ राइट और नॉट एवरी कंपनी इज़ राइट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक मिडल ग्राउंड देखना होता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो, जिस लेवल पे जा रहे हो, तो आपको शुरू में तो लर्निंग कर्व रखना चाहिए, ठीक है? आपने ये पॉइंट जब हमने इनिशियली बात करी, तो आपने पॉइंट रेज़ करा कि यार होता ये है कि जूनियर्स को हायर किया जाता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सीनियर जैसा काम करें। डू यू हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस लाइक दिस जो आपने देखा हो कि यार ये गलत है? क्योंकि अगर अगर जूनियर हायर हो रहा है, ठीक है? तो उसके उसके साथ टीम में सीनियर्स होने चाहिए जो उसको सिखाएँ, जो उसको ग्रो करें, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप एक मेन चीज़ पढ़ते हो और माइनर आप बहुत सारे होते हो, लेकिन ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में पढ़ना और रियल लाइफ़ में काम करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? एक ब्रीफ जो आपका टीचर दे रहा है, जो कि एक असाइनमेंट की हद तक है और एक ब्रीफ जो क्लाइंट दे रहा है, जो कि रियल लाइफ़ एनवायरनमेंट में काम दे रहा है और उसके पैसे दे रहा है, उसका बहुत फ़र्क होता है। तो आपने ये चीज़ अपनी अभी अपने थोड़ा-सा एक्सपीरियंस में जो आप ग्रेजुएट हो, आपने एक्सपीरियंस करी है कि यार जूनियर्स को इस तरीके से किया जाता है कि उनसे काम एक्सपर्ट वाला लिया जाए या वाइस वर्सा? व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? माय थॉट ऑन इट इज़ दैट इट इट हैपेंस, लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रेश ग्रेड्स, एक तो इट्स, आई नो कि फ्रेश ग्रेड्स आर लाइक न्यू टैलेंट व्हिच इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर अ कंपनी, बिकॉज़ मोस्ट कंपनीज़ डू रियली लाइक हायरिंग फ्रेश ग्रेड्स, क्योंकि एक न्यू पर्सपेक्टिव लेके वो आ रहे होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव सीन इट विद लाइक फ्रेंड्स एज़ वेल एंड अराउंड मी, के बहुत बार ऐसा भी हो रहा था, और थोड़ा-सा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था कि दे काइंड ऑफ एज़ डिज़ाइनर्स दे काइंड ऑफ लाइक कि लाइक फ्रेश ग्रेड को फ्रेश ग्रेड की तरह ट्रीट करने के बजाय दे लाइक कि यू जस्ट हैव टू वर्क लाइक समवन हू हैज़ लाइक 2 years of experience or maybe 3 years of experience, और आप स्पीयरहेड करो ये पूरी चीज़। जबकि यू नीड समवन उसके साथ, लाइक फ्रेश ग्रेड को मुझे लगता है थोड़ा-सा एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक मेंटरशिप चाहिए होती है साथ-साथ, बिकॉज़ दे आर नॉट लाइक एकदम से कोई लीडरशिप रोल दे दो तो इट कुड गेट अ बिट डिसअपॉइंटिंग, और फिर इट्स लाइक ये अनरियलिस्टिक डेडलाइन्स दे दें where someone cannot deliver in time, and then you tell them that this is a little bit unrealistic, and then you don't deliver in time, and then
यू आर काइंड ऑफ penalized ऑन दैट कि आपने टाइम पे नहीं किया है एंड ऑल ऑफ दैट। जबकि उनको पता है कि ये थोड़ी अनरियलिस्टिक है। तो ये मेरे साथ भी मतलब प्रायर रोल्स में हो चुका है, प्लस मेरे पीयर्स के साथ भी। मेरे लाइक वी कीप डिस्कसिंग आवर एक्सपीरियंसेस, तो ये कॉमन एक्सपीरियंस। मतलब ये तो कंफर्म है कि ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस लोगों ने करा होगा, ठीक है। इसका इसमें ना दो तीन चीज़ होती है। अगर मैं ये देखता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि आप जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप या एमटीओ प्रोग्राम्स, अब तो खैर एमटीओ प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो आई रियली टेल ऑल द रीसेंट ग्रेजुएट कि आप कोशिश करो कि आप एमटीओ प्रोग्राम्स में जाओ, ठीक है। उसमें वो स्ट्रक्चर ही इस तरीके से हुआ होता है कि वहाँ पे आपको लीडरशिप मिलता है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये ज़रूरी नहीं कि हर आईवीएस ग्रेजुएट जो टॉप एमएनसीज़ में ही काम करे। ऑल्दो कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान में अगर मैं बात करता हूँ कराची की स्पेसिफिकली, तो अगर आप आईवीएस के ग्रेजुएट होते हो तो आपकी डिग्री की वजह से आपको हायरिंग में हेल्प मिलती है। और शायद ये हो सकता है, ये वाइस वर्सा कहीं पे ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि यार आईवीएस से हायर कर लो, उसको आता ही होगा। तो शायद इस वजह से भी लोग कहते हैं कि यार तुम आईवीएस से पढ़े हो तो तुम सारा काम करो या करो। तुमने तुमने आईवीएस से पढ़े तो तुम सारा काम करो, या तुम्हें आना चाहिए, उनको ये लगता है, ठीक है। बट स्टूडेंट आर लाइक सेम, वो आईवीएस का हो या किसी और यूनिवर्सिटी का हो, उनको लीडरशिप चाहिए होती है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये होना चाहिए। अच्छा, उसका उसका दूसरा साइड ये होता है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप या ज़्यादा से ज़्यादा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे रहो, ठीक है? उससे आपको ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस आता है। दैट्स माय पर्सनल आइडिया, दैट्स माय पर्सनल सजेशन टू द पीपल जो अभी ग्रेजुएट होंगे, सही है? यूजुअली क्या होता है कि अ, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जब यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ काम कर रहे होते हो और वो असाइनमेंट होता है। ठीक है? एक और नॉट ओनली आईवीएस, मैं अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का देख रहा हूँ जिनके थीसिस बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, और बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। ठीक है? आईवीएस का तो चलो अच्छी बात है कि आईवीएस का थीसिस लगता है थीसिस जैसा, और सबसे अच्छी बात होती है कि आपके पास एक पूरा प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, तो आप किसी को बता भी सकते हो कि भाई ये मैंने चीज़ बनाई थी और उसके अंदर मुझे ये मसला आए थे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोडक्ट डिज़ाइनर ही आपने कोई प्रोडक्ट भी बनाया होता है, तो आपको उसके ब्रोशर बनाना होता है, उसकी छोटी-सी वीडियो बनानी होती है, ठीक है? पूरा फ्लो बनाना होता है, तो वो आपका एक प्रोजेक्ट हो जाता है जो आप आगे दिखा सकते हो। तो ये बात तो ठीक है कि यार कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ना हो, और दूसरा ये कि जितनी आप इंटर्नशिप करोगे उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर कराची की बात करूँ, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट वर्किंग इन अ गुड कंपनी, आपको कभी थोड़ा-सा स्टार्टिंग में चीज़ें देखनी होती हैं, और शायद ये लर्निंग कर्व का एक हिस्सा होता है जिससे आपको पता चलता है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक तीसरी बड़ा टॉपिक होता है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला होता है, या मैं देख रहा होता हूँ ऑनलाइन भी। लोग कहते हैं उनको ना गोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है? एचआर रीच आउट करता है, ठीक है? और ऐसा बहुत मर्तबा होता है कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही होती है, लाइक बिफोर फाइनल राउंड यू लाइक एचआर जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है? तो कि ये घोस्टिंग का एक्सपीरियंस भी हुआ है या किस तरीके से देखते हो? और इसको मुझे थोड़ा बताओ कि एक्सपीरियंस अगर हो तो आप किस तरीके से उसको सही रख सकते हो? ऐसा हो तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंडस्ट्री में आप जैसा स्टूडेंट कह रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं इतने साल से, वो ये लिख रहे हैं कि यार घोस्टिंग होती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई ओपनिंग ओपन होती है और उसके लिए प्रोफाइल ढूँढनी जाती है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ही पता चलता है कि भाई वो अब उसके बारे में हायर ही नहीं कर रहे। ठीक है? तो इसका थोड़ा बताओ, क्या क्या कहते हो आप? घोस्टिंग को अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, हुई है, नहीं हुई है, होनी चाहिए? But so actually, I have had my fair share of ghostings. Like, I mean, thesis degree show pe, I had way too many people reach. Like, it's not just me; it's all of my class fellows. Like, we all got reached out by so many different type of recruiters, and you know, they sent us tests, like those elaborate tests, like design tests, जो वे करवाते हैं. Like, I actually did way too many of them. Like, I took way too many of them, और मैंने टेस्ट ही like दिए हुए हैं. और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं एंड इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स लाइक माय पीयर्स एज़ वेल, कि हम सब साथ की अम 3-4 इंटरव्यूज़ हो गए हैं, कॉल पे भी बात हो गई है, और उन्होंने लिटरली अपने ऑफ़िस में बुला के 2 इंटरव्यूज़ लिए हैं, सही है? लाइक टोटल ये इंटरव्यूज़ हो गए हैं, एंड ऑनलाइन भी 7 इंटरव्यू ले लिया, एंड टेस्ट भी करवाया है, एंड देन दे जस्ट
दे जस्ट टेल यू कि वी आर गोइंग टू टेल यू, लाइक वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म यू, जैसे डिसीजन होगा हम आपको अगले हफ्ते तक बता देंगे, लाइक That इवन आफ्टर आवर टाइम। and that's for at the and that's for a junior position, like या अ जूनियर पोजीशन because एंड लाइक because you are saying कि आपके मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए, उसके बाद आप ऑफिस भी गए, तो इट्स नॉट अ लीडरशिप रोल, ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ऑनलाइन भी हो सकता है, आपको आपको अगर एचआर रीच आउट कर रहे हैं, वो आपको डिजाइन टास्क, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजाइन टास्क जो है वो भी अ, अगर अभी कोई बच्चा ग्रेजुएट हुआ है तो उसको डिजाइन टास्क देना भी थोड़ा सा ऑफ बात है, ठीक है। वो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें एक लर्निंग कर्व ज्यादा ही रखोगे, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो 30% डिलीवर करे और 70% वो सीखने आएगा, और इसी तरीके से यू आर सेइंग समथिंग। द या आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि जो डिजाइन टास्क है, लाइक आई हैड एन एक्सपीरियंस, एक तो टेक होम टास्क होते हैं, आई फील लाइक कि अगर सही है, अगर 2 या 3 स्क्रीन्स बनानी है, इट्स फाइन, आई विल, बिकॉज़ इट डज़ नॉट टेक वे टू मच टाइम, तो आई कैन एक्चुअली गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट कुछ जगह होती हैं वो 13-14 स्क्रीन्स, एक टोटल पूरा का पूरा फ्लो पूरा रीडिज़ाइन करवा रही होती हैं। पूरी एम बनानी होती है। Them like take home, and those tasks are not even paid, like you have to take out time from your job, you have to सिट डाउन, डेडलाइन के अंदर अंदर आपको पूरा टास्क कंप्लीट करके सेंड करना होता है, तो ये काफ़ी जगहों पे होता है। एंड सो देयर वाज दिस वन प्लेस वेयर आई वेंट, और उन्होंने इंटरव्यू के शुरू में ही मुझसे ना डिज़ाइन का एक टास्क करवा लिया था। लाइक दे जस्ट गेव मी अ टेस्ट एंड दे जस्ट सेड कि यहाँ पे बैठ के लाइक आई गेस 2 आवर्स है और इसमें आप कंप्लीट करिए, एंड आई जस्ट कंप्लीटेड इट। जो भी लाइक देयर वर लाइक डिफरेंट नॉलेज के क्वेश्चंस, डिज़ाइन के क्वेश्चंस, और कुछ रीडिज़ाइन भी था, और मैंने बैठ के जल्दी-जल्दी उनको करके देख लिया और दे दिया, और उन्होंने वहीं पे इवैल्यूएट कर लिया, एंड इट वाज़ सो नाइस कि इतने जल्दी-जल्दी लाइक उनको जो चीज़ इवैल्यूएट करनी होती है, दे डोंट हैव टू गिव इट एज़ अ टेक होम प्रोजेक्ट, और उनको इतनी बड़ी-बड़ी डेडलाइन्स देके इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक रूम में थोड़ी देर के लिए बिठा के भी करा सकते हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि दैट वाज़ वे मोर एफिशिएंट, वे वे बेटर। तो ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि दोनों तरीके की चीजें, एक तरफ वो कंपनीज हैं जो टेक होम टास्क भी दे रही हैं, जो कि अनपेड भी हैं, जो कि सिर्फ आइडिया नहीं, जो कि ऐसा लगता है कि पूरा प्रोजेक्ट है या पूरी ऐप बनानी है, ठीक है, और उसके एंड में आपको मल्टीपल इंटरव्यूज के बाद आपको पता नहीं होता कि क्या होना है, ठीक है। सो यू आर सेइंग कि इस तरीके से होना चाहिए कि आप 2-3 स्क्रीन से भी अंदाज़ा लगा तो सकते हो कि यार क्या है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आप नए ग्रेजुएट को हायर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो लीडर तो नहीं बन रहा होगा फ़ॉरेन से। वो सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर तो हायर नहीं हो रहा। तो वो जिस पोज़ीशन पे हायर हो रहा है उसमें वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं 2-3 स्क्रीन में भी कि कितना उसके अंदर लेवरेज है। अगर वो आपको लगता है कि ही इज़ और शी इज़ गुड इनफ तो आप उसको हायर कर लो। फेयर इनफ I think ये equal tasks are okay unless like unless अगर ये तो गुड मतलब दे आर फाइन, अगर आपको थोड़ा-सा स्किल असेस करना है, स्किल सेट, तो इट्स ओके। अगर आप किसी की माइंडसेट या किसी का डिज़ाइन थिंकिंग को असेस करना चाह रहे हो, इट्स ओके टू गिव अ टेक होम टास्क, या इट्स ओके टू गिव अ टेस्ट, बट लाइक वो थोड़ा-सा कंसाइज़ हो, टू द पॉइंट हो, एंड बहुत लंबा ना हो। अगर बहुत लंबा है तो इट्स ओके, अगर लंबा भी है, बट इट शुड बी पेड। ठीक है, मतलब ये फेयर इनफ इट्स अ फेयर पॉइंट। अगर आप किसी का टाइम ले रहे हैं तो ठीक है, आप उसको कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट ना दें। और यार इसको ना 2 तरीके से देख सकते हैं अगर मैं आपको बताऊँ ना मनाल। अ, येस देयर आर कंपनीज़ हू गिव टास्क एज़ अ पेड टास्क, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है। लेकिन ये कराची की थोड़ी-सी मार्केट के अंदर भी इश्यू है, ठीक है? क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि कंपनीज़ के एथिक्स बहुत अलग-अलग हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एचआर खराब है। अम, अ, हर कंपनी का डायनामिक्स अलग है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो पे मेहनत करके अच्छी कंपनीज़ में बेशक छोटी पोज़ीशन से स्टार्ट करो, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है वो एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट होता है, आपको अच्छा लगता है काम करने, आपको पता होता है देयर इज़ अ हायरार्की आउट ऑफ इट। बट यू हैव योर टोटल गुड कंसर्न कि हाँ, ये होता है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, ये तो हो गए वो कंसर्न, मुझे कुछ चीज़ें पूछनी है कि एज़ फार एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, आप ग्रेजुएट हुए, ठीक है, आपने क्या चीज़ें अभी तक देखी कि यार अगर मुझे ये चीज़ें पहले से पता होती ना तो मुझे आसानी होती, ठीक है? इट इट मे बी अबाउट गेटिंग ऑन लिंक्डइन, इट मे बी अबाउट
गिविंग एन इंटरव्यू टिप, इट मे बी अबाउट एनीथिंग। कोई ऐसे टिप्स आपको दिमाग में लगते हैं कि यार ये चीज़ें ना एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को बतानी चाहिए कि यार अगर ये चीज़ उसको पता होंगी ना, तो नॉट ओनली आईवीएस ग्रेजुएट, किसी भी स्टूडेंट को अगर पता होंगी तो उसको आसानी होगी। आई वुड से कि जैसे डिग्री की आपने बात की थी कि यू नो इफ आई गेट $1 फॉर एवरी टाइम समवन सेज कि आईवीएस का है तो उसको आता होगा काम। आई मीन आई हैव हर्ड इट वे टू मेनी टाइम्स। सही है, लाइक डिग्री डज गिव यू एन एज, बट ये मैंने सीखा है द हार्ड वे कि स्किल्स मैटर वे मोर। लाइक डिग्री डज गिव यू एन एज, आपको एक मे बी एक इंटरव्यू में थोड़ा आगे ले जाए, बट लाइक स्किल्स मैटर वे मोर। अगर आपके पास जैसे डिग्री है आईवीएस की बट आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं है तो मे बी आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो आई फील लाइक फर्स्ट काइंड ऑफ वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो। अगर आपने नहीं भी बनाई केस स्टडीज़, तो लाइक आपने एटलीस्ट लाइक कुछ यू मस्ट हैव समथिंग टू शो फॉर उनको, स्पेशली इन द डिज़ाइन वाली इंडस्ट्री। तो उसमें वर्क ऑन द पोर्टफोलियो, लाइक आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट है टू वर्क ऑन द पोर्टफोलियो, हैव समथिंग टू शो फॉर। या पोर्टफोलियो नहीं भी है तो यू मस्ट हैव सम एप्स दैट यू हैव क्रिएटेड, कोई प्रोटोटाइप्स होंगे, कुछ होगा, उसको कंपाइल करके जस्ट कीप समथिंग कि आप रिक्रूटर्स को या इंटरव्यूईज को आप इंटरव्यूअर्स को आप यू कैन एक्चुअली शो समथिंग टू देम। तो ये मेरी एक टिप है कि आपको अपना स्किल सेट को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई एंड ऑल्सो लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं तो सॉफ्टवेयर्स इट्स गुड टू लर्न द सॉफ्टवेयर्स, बट लाइक सॉफ्टवेयर ऑल्सो डजंट मैटर, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो दैट मैटर्स वे मोर। लाइक आपको थोड़ा सा वर्क ऑन योर डिज़ाइन थिंकिंग, वर्क ऑन योर स्किल सेट, इसके साथ साथ तो लाइक सारी चीज़ें एक साथ साथ चल रही होती हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा एलिवेट करो एंड देन गो टुवर्ड्स फाइंडिंग अ जॉब, तो आपको इजीली मिल जाएगी। एंड ऑल्सो लाइक स्टार्ट विद लाइक इंटर्नशिप्स, डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स। तो आपको एक अगर उनको होगा कि इसने इतनी सारी इंटर्नशिप्स की हुई हैं, थोड़ा तो इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी अगर आप कर लो तो दैट गिव्स यू थोड़ा सा एज। Good, क्योंकि good enough, good enough, good enough. I think these are good pointers, and I think we have covered a lot of things as a recent graduate, क्योंकि इम्पोर्टेंट था ये चीज़ को भी सुनना ना, ताकि पता तो हो कि यार सही सब कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री के अंदर मसला है, लेकिन जो नए ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको क्या इशू आ रहा है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल लर्न फ्यू थिंग्स, ठीक है। एटलीस्ट उनको ये पता चलेगा कि ठीक है आईवीएस के स्टूडेंट के साथ भी ये मसले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि भाई आईवीएस से ग्रेजुएट हो गया तो उनको तो फौरन नौकरी मिल जाती है, बट दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क। एंड I think we have covered a lot of good things. So thank you so much, Manal, for your time. It's my pleasure to have you on session. I'm pretty much sure a lot of people will learn from it.